हाल के दिनों में श्रद्धा कपूर फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ उनकी फिल्म स्त्री 2 ने 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके उन्हें दोबारा ब्लॉकबस्टर क्वीन साबित कर दिया, तो दूसरी तरफ वो अपने बॉयफ्रेंड और राइटर फिल्म मेकर राहुल मोदी की स्टार्टअप वर्ल्ड पर बेस्ड नई फिल्म ईठा को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर फैंस उनसे सीधा जुड़कर उनकी चोट, शूटिंग अपडेट और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल पूछते हैं और वो खुलकर जवाब देती है। साथ ही ये भी कहती है कि अब वो सिर्फ वही रोल करना चाहती है जो उन्हें एक एक्टर के तौर पर सच में धक्का दे और जहां उनका किरदार एक्टिव हो, सिर्फ शो पीस न हो। लेकिन जिस लड़की को आज लोग नेशनल क्रश और सबसे रिलेटेबल बॉलीवुड स्टार कहते हैं, उसकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही। स्टार पिता की बेटी होने के बावजूद फ्लॉप डेब्यू, लगातार रिजेक्शन, ऑडिशन में रिप्लेस होना और फिर आशिकी 2 से लेकर आज तक का सफर, उसके पीछे छुपी मेहनत की पूरी कहानी है। 3 मार्च 1987 मुंबई। एक फिल्मी परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है श्रद्धा। पिता है विलेन की इमेज से मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर और मां है शिवांगी कोल्हापुरे, जो खुद एक सिंगर रही है और प्रसिद्ध कोल्हापुरे परिवार से आती है। ननिहाल की तरफ से वो पद्मिनी कोल्हापुरे और तेजस्विनी कोल्हापुरे जैसी एक्ट्रेसेस की रिश्तेदार है। यानी बचपन से ही चारों तरफ एक्टिंग, म्यूजिक और फिल्मी माहौल। घर में रोज शूटिंग, स्क्रिप्ट, डांस, गाने, ये सब चलता रहता। श्रद्धा खुद कहती है कि वो बचपन से ही मम्मी पापा के कपड़े पहनकर आईने के सामने डायलॉग बोलती, फिल्मी गीतों पर डांस करती और खुद को हीरोइन इमेजिन करती थी। वो एक टिपिकल स्टार किड की तरह सेट्स पर पापा के साथ जाती थी, कभी डेविड धवन की फिल्म के सेट पर, कभी किसी सॉन्ग शूट पर। एक शूट के दौरान उन्होंने छोटे से वरुण धवन के साथ दोस्ती की। दोनों टॉर्च को कैमरा मानकर एक दूसरे के सामने डायलॉग बोलते और गोविंदा के गानों पर डांस करते। ये खेल में चलने वाली एक्टिंग प्रैक्टिस दरअसल उनके भीतर एक ख्वाहिश को और मजबूत कर रही थी। बड़ी होकर मुझे भी एक्ट्रेस बनना है। हालांकि घर में एक्टर्स होने के बावजूद उनकी परवरिश काफी ग्राउंडेड थी। इंटरव्यूज में श्रद्धा ने बताया है कि उन्हें मराठी कल्चरल सेटिंग में पाला गया, क्योंकि उनकी नानी और मामा लोग महाराष्ट्र में रहते थे। घर में गणपति, गुड़ी पड़वा जैसे मराठी त्योहार पूरे रीति रिवाज के साथ मनाए जाते। स्कूल में वो थोड़ी टॉमबॉयिश थी। शॉर्ट बाल, खेलकूद, लड़कों से झगड़े, बहस सब उनका हिस्सा था। 17 साल की उम्र तक वो फुटबॉल और हैंडबॉल जैसे गेम खेलती थी, क्योंकि उन्हें चुनौतीपूर्ण खेल पसंद थे। पढ़ाई के लिए श्रद्धा ने मुंबई की जामनाबाई नर्सी स्कूल में पढ़ाई की, जो बॉलीवुड स्टार किड्स का फेवरेट स्कूल माना जाता है। वहां उन्होंने आर्ट्स और साइंस दोनों में रुचि दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में दिलचस्पी होने लगी। 12वीं के बाद उन्होंने अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में मेजर करने के लिए दाखिला लिया। यही लग रहा था कि शायद वो एक अलग फिल्मी दुनिया से हटकर करियर चुनेंगी, लेकिन किस्मत की स्क्रिप्ट कुछ और ही लिख चुकी थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा की नजर में आ गई। अंबिका उस समय अपनी फिल्म टीन पैटी के लिए नई फ्रेश चेहरे की तलाश में थी। श्रद्धा की फोटो देखकर उन्हें लगा कि इसमें एक मासूमियत और स्टार वाली चमक दोनों है। उन्होंने श्रद्धा से संपर्क किया और उन्हें मुंबई आकर फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। श्रद्धा कॉलेज में थी, लेकिन दिल में वही बचपन वाली ख्वाहिश फूट पड़ी, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकती। वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी की पहली ही साल में पढ़ाई छोड़कर मुंबई लौट आई, ताकि अपने ड्रीम एक्टिंग को परस्यू कर सके। 2010 में टीन पैटी रिलीज हुई। फिल्म में अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और माधवन जैसे बड़े नाम थे और उनके साथ एक नए चेहरे के रूप में छोटी सी, नर्वस लेकिन उत्साहित श्रद्धा। उन्हें बस समीक्षकों ने नोटिस किया, उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस को सराहा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई
ये पहला झटका था, डेब्यू फिल्म ही नहीं चली। स्टार किड होने के टैग के साथ ये बात और भारी लगती है, क्योंकि लोग जल्दी जज करते हैं। इतने बड़े एक्टर की बेटी होकर भी फिल्म नहीं चला पाई। इसके बाद 2011 में उन्हें यशराज बैनर के साथ लव का द एंड मिली। ये फिल्म एक युवा लड़की की रिवेंज कॉमेडी थी, जिसमें श्रद्धा ने बोल्ड, क्वर्की और फन लविंग कॉलेज गर्ल का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी और श्रद्धा का परफॉर्मेंस कई युवा दर्शकों को पसंद आया, लेकिन फिर भी ये भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका नहीं कर पाई। 2 फिल्मों के बाद इंडस्ट्री की भाषा में उन्हें न चलने वाली हीरोइन के तौर पर देखा जाने लगा था। ये वो दौर था जब नेपोटिज्म का मुद्दा अभी इतने खुले तौर पर चर्चा में नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर लोग मानते थे कि स्टार किड्स को सब आसान मिलता है। श्रद्धा के लिए ये परसेप्शन डबल एज सोर्ड था। मौके मिल रहे थे, लेकिन एक फ्लॉप के बाद भरोसा जल्दी टूट भी रहा था। एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने खुद माना कि शुरुआती साल उनके लिए बहुत कठिन थे। वो कहती हैं, कई बार ऑडिशन दिए, कई फिल्मों के लिए फाइनल भी हुई, लेकिन बाद में किसी और से रिप्लेस कर दिया जाता। ये एक्सपीरियंस किसी भी नए एक्टर के लिए डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन जब आपके घर में एक फेमस पिता हो, तब लोग ये भी सोचते हैं कि इसके लिए क्या मुश्किल होगी, जबकि सच ये था कि उन्हें खुद अपने लिए जगह बनानी थी। 2013 इस कहानी का टर्निंग पॉइंट लेकर आया। मोहित सूरी निर्देशित आशिकी 2 के लिए नई जोड़ी की तलाश हो रही थी। फिल्म की पहली आशिकी पहले से आइकॉनिक थी, तो इसके सीक्वल पर भी सबकी नजर थी। यहाँ श्रद्धा को मौका मिला और उनके साथ थे आदित्य रॉय कपूर। आशिकी 2 रिलीज हुई और सीधे दर्शकों के दिल में जा बैठी। फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट, कहानी इमोशनल और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा का किरदार आरोही, एक मासूम संघर्षरत सिंगर लोगों को खुद में दिखाई देने लगा। फिल्म की कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। वही इंडस्ट्री जो कुछ साल पहले उन्हें फ्लॉप डेब्यू वाली लड़की के रूप में देख रही थी, अब उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहने लगी। उन्हें पहली बार बड़े पैमाने पर स्टारडम महसूस हुआ। सड़क पर लोग उनके गाने गाते हुए मिलते, कॉलेज में लड़कियां उनके जैसे सलवार कुर्ते पहनती, और आशिकी 2 की उनकी रोती हुई आंखों वाले पोस्टर ने उनकी इमेज एक इमोशनल इनोसेंट हीरोइन के रूप में मजबूत कर दी। इसके बाद उन्होंने लगातार काम किया। एक विलेन में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक बबली, पॉजिटिव लड़की का रोल किया, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली। हाइडर में शाहिद कपूर के साथ उन्होंने अपेक्षाकृत गंभीर किरदार निभाया। एबीसीडी 2 में वरुण धवन के साथ डांसर बनी। बागी में टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन ड्रामा। हाफ गर्लफ्रेंड, ओके जानू, स्ट्रीट डांसर 3D, और फिर स्ट्री फ्रेंचाइज का हिस्सा बनकर हॉरर कॉमेडी में अपनी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई। इन फिल्मों में कुछ सुपरहिट रहीं, कुछ ठीक ठाक चली और कुछ फ्लॉप भी हुई। उनके करियर की ग्राफ कभी सीधी नहीं रही, उतार चढ़ाव लगे रहे। कई बार उन्हें टाइपकास्ट भी कहा गया कि वो बार बार एक ही तरह की क्यूट सिंपल लड़की के रोल में दिखती है। लेकिन श्रद्धा धीरे धीरे अपने चुनाव बदल रही थी। हाइडर जैसे इंटेंस सिनेमा में काम करना हो या स्ट्रीट 3 जैसी अलग तरह की हॉरर कॉमेडी में, उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स चुने जो उनकी इमेज से थोड़ा अलग थे। शुरुआती स्ट्रगल के बारे में वो कहती है कि फेलियर इज अ पावरफुल टीचर। जब टीन पैटी और लव का आती नहीं चली, तब उन्होंने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया था। ऑडिशन पर जाने से पहले घबराहट होती, ऐसा लगता कि शायद फिर से कोई और रिप्लेस कर देगा। लेकिन इसी फियर ने उन्हें और मेहनती बना दिया। डांस क्लास 2023 से 24 के आसपास उनके नाम का सबसे ज्यादा जिक्र राइटर फिल्म मेकर राहुल मोदी के साथ होने लगा, जो टू झूठी मेन मक्कार जैसी फिल्मों के राइटर रहे हैं। दोनों की साथ में तस्वीरें, आउटिंग्स, और फिर 2025 में ये खबर कि श्रद्धा मोदी की डायरेक्टोरियल फिल्म ईथा में लीड रोल निभाने वाली है, इससे ये रिश्ता और ज्यादा पब्लिक हो गया। श्रद्धा ने एक Q&A सेशन में खुद ये कंफर्म किया कि वो राहुल मोदी की स्टार्टअप पर बेस्ट फिल्म कर रही है और इसे वो अपने लिए बहुत चैलेंजिंग रोल मानती है। इसी दौरान उन्हें ईटा के सेट पर
लेग मसल टियर की चोट भी लगी, जिस पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर मजाकिया अंदाज में लिखा कि टर्मिनेटर की तरह घूम रही हूं। ये उनका क्लासिक अंदाज है दर्द और स्ट्रगल को भी थोड़ा ह्यूमर के साथ लेना, ताकि फैंस ज्यादा चिंता न करें। कैरियर के मोर्चे पर स्त्री 2 ने 2025 में उन्हें फिर से बॉक्स ऑफिस की टॉप कतार में ला खड़ा किया। फिल्म ने 857 करोड़ के आसपास की ग्लोबल कमाई की, जिससे ये साल की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। अब वो नागिन जैसी बड़ी कमर्शियल फिल्म और राहुल मोदी की स्टार्टअप ड्रामा दोनों कर रही है। यानी एक तरफ मासी फैंटेसी, दूसरी तरफ ग्राउंडेड कंटेम्पोररी कहानी। श्रद्धा की जर्नी सिर्फ ये फिल्मों की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बाहर की दुनिया स्टार किड कहती रही, लेकिन अंदर से उसे खुद को हर रोल, हर ऑडिशन, हर सेट पर साबित करना पड़ा। उसने बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह एक सिक्योर डिग्री नहीं चुनी, बल्कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर उस रास्ते पर कदम रखा जहां हर शुक्रवार उसका रिजल्ट पूरे देश के सामने लगता है। 2 फ्लॉप फिल्मों के बाद वो आसानी से कह सकती थी कि शायद ये मेरे लिए नहीं, लेकिन उसने इंस्टेड और ज्यादा मेहनत की और आशिकी 2 जैसी फिल्म से ये साबित किया कि एक मौका भी जिंदगी बदल सकता है।